जब संपूर्ण वैभव होते हुए भी प्रभु श्री राम का मन व्याकुल था, तब गुरु वशिष्ठ के ज्ञान ने उन्हें विषाद से बाहर निकाला। सुनिए बकुल जी की वाणी में। जय श्री राम। स्वागत है सभी का। तो कल भुसुंडी जी की कहानी आगे चली थी। बहुत सुंदर बात उन्होंने अपने जन्म के बारे में, फिर उसके बाद उनका कैसे फलन फालन हुआ वो बात बता रहे थे। आज 27 अगस्त है। आज देखते आज क्या होता है। आज का श्लोक है, ब्रह्म नियत रेषा ही दुर्लंघ्या पारमेश्वरी मये दृशेन वै भाव्यम भाव्यम अन्यस्तु तादृशै। अर्थ है, हे महर्षि, परमात्मा की इच्छा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। उसकी इच्छा है कि मैं ऐसे ही रहूं और वे वैसे ही रहे। ऋषि ने आगे कहा, न अनेक प्राकृतिक उत्पाद इस कल्पवृक्ष को हिला पाए और न इसमें रहने वाले प्राणियों के उपद्रव ही इसे डिगा पाए। दानवों ने भी इसे कई बार नष्ट करने का प्रयास किया और उन्होंने पृथ्वी पर जब अपना प्रभुत्व भी कर लिया था, तब परमात्मा बीच में पड़े थे और उन्होंने दानवों के कब्जे से पृथ्वी को छुड़ाया था। इन सभी स्थितियों में यह वृक्ष अप्रभावित रहा। प्रलय के समय ब्रह्मांडीय बाढ़ और सूर्य के प्रचंड ताप से भी यह बचा रहा। इस प्रकार इस वृक्ष पर रहने वाले हम जीव भी सुरक्षित रहे। अपवित्र स्थान पर रहने वाले को बुराई ग्रस्त लेती है। वशिष्ठ ने पूछा, ब्रह्मांडीय प्रलय में जब सब कुछ नष्ट हो जाता है तब तुम कैसे बचे? तो भुसुंड ने कहा, प्रलय के समय मैंने अपना घोंसला उसी प्रकार छोड़ दिया था जिस प्रकार कृतघ्न व्यक्ति अपने मित्र को छोड़ देता है। तब मैं ब्रह्मांडीय आकाश से जुड़ा रहा, साथ ही सब प्रकार के विचारों और प्रवृत्तियों से अछूता रहा। जब 12 ब्रह्मांडीय सूर्यों ने प्रचंड असह्य ताप सृष्टि पर डाला, तब मैंने वारुणी धारणा का अभ्यास किया और अप्रभावित रहा। अब वारुणी धारणा माने क्या? वरुण जल के देवता है। वारुणी धारणा से अभिप्राय है वरुण देव का चिंतन। जब पवन का वेग पर्वतों को भी उखाड़ डालता था, तो मैंने पार्वती धारणा का अभ्यास किया और अप्रभावित रहा। अब पार्वती धारणा क्या है? पर्वत पहाड़ को कहते हैं और पार्वती धारणा से अभिप्राय है पर्वत का चिंतन। जब संपूर्ण ब्रह्मांड ब्रह्मांडीय प्रलय में डूब रहा था, तब मैंने वायु धारणा का अभ्यास किया और सुरक्षित रहा। वायु हवा को कहते हैं और वायु धारणा से अभिप्राय है वायु का चिंतन। जब तक नया युग चक्र नहीं चला, तब तक मैं कुछ वैसा ही रहा जैसे गहरी नींद में हूं। जब नए सृष्टिकर्ता ने नई सृष्टि रची, तो मैंने पुनः अपने घोंसले की शरण ली। तो वशिष्ठ ने कहा, जो तुमने किया वह औरों ने भी नहीं किया क्या? तो भुसुंड ने उत्तर दिया, ये महर्षि, परमात्मा की इच्छा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। उसकी इच्छा है कि मैं ऐसे ही रहूं और वह वैसे ही रहे। क्या होना चाहिए इसकी नापजोख कोई नहीं कर सकता। जो होता है वह हर जीव की अपनी प्रकृति के अनुसार ही होता है। इस प्रकार अपनी विचार शक्ति या धारणा के अनुसार मुझे यह वृक्ष इसी स्थान पर हर युग में इसी रूप में प्राप्त हुआ। और इस बात के साथ हम विराम लेते हैं। कल देखते क्या होता है। जय श्री राम। इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।